नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के नई सरकार में प्रमोद कुमार बने गन्ना विकास मंत्री और गन्ना विकास मंत्री होने के नाते इन्होंने, या गन्ना उद्योग मंत्री इनका भी दिया जाता है, उद्योग तो नहीं लगाया इन्होंने, लेकिन लगातार ये चीनी मिलों को बेचने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हमने चलाया था कि चीनी मिल मोतिहारी का जो है उसे बेचकर किसानों की संपत्ति पैसे जो हैं वो लौटाने के लिए कहा गया जिलाधिकारी को। और इस लिस्ट में दो और चीनी मिल जुड़ गए हैं, सासा मूसा गोपालगंज का और रीगा सीतामढ़ी का, जिसके बारे में खबरें दी हुई हैं कि गन्ना उद्योग मंत्री ने ऐसा निर्देश दिया है कि गन्ना उद्योग विभाग ने निर्णय लिया है कि सासा मूसा एवं रीगा चीनी मिल की संपत्ति का मूल्यांकन कर इसे बेचने के लिए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही किसानों का बकाया मूल्य जो है इससे भुगतान किया जाए। यह निर्णय विभागीय मंत्री प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक के दौरान लिया गया। आपको हम बता दें कि प्रमोद कुमार उस क्षेत्र से आते हैं जो कि बिहार में गन्ना प्रोडक्शन के लिए फेमस हुआ करता था। मोतिहारी इनका विधानसभा क्षेत्र है और यहीं से ये लगातार विधायक बनते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख का बात है कि इन लोगों ने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत ही की मोतिहारी चीनी मिल को फिर से चालू करने के नाम पर। लेकिन 15-16 साल बाद राज करने के बाद, विधायकी रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद लगातार ये चीनी मिलों पर अब ताले नहीं लगाने का बल्कि उन्हें नीलाम करने का बोली लगा रहे हैं। आपको बताएं कि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे अच्छी तरीके से याद है 2005 के विधानसभा के चुनाव में प्रमोद कुमार जब खड़े थे, उन्होंने लगातार कहा था कि मोतिहारी चीनी मिल को हम चालू करेंगे। लेकिन इनके जीतने के बाद आज तक चीनी मिल से धुआं तक नहीं निकला। पहले जो निकलता था वो भी बंद हो गया। 2014 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मोतिहारी आते हैं और राधा मोहन सिंह के पक्ष में प्रचार करते हुए वो कहते हैं कि मैं अगली बार जब आऊँगा यहाँ वोट मांगने तो मोतिहारी चीनी मिल से बने चीनी का ही चाय पीऊँगा। उन्होंने वादा किया और जितने जगह भी गए वो बिहार में जहाँ चीनी मिल थे जो बंद हो गए थे उसको लेकर उन्होंने ये वादा किया कि देश में स्थितियाँ सुधरेंगी और हम चीनी मिल को फिर से चालू करेंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि बिहार में जहाँ भी वो गए हों, और सबसे ज़्यादा दुर्गति उस जगह पे हुआ जहाँ पर लंबे समय से बीजेपी के ही विधायक या मंत्री साहब वहाँ से बन के जाते रहे। वहाँ के चीनी मिल तो चले ही नहीं बल्कि उनको नीलाम किया गया। और ये बिहार में आपको हम बताएं 1947 से पहले 33 चीनी मिल हुआ करते थे और एक समय था कि बिहार देश का 40% चीनी का उत्पादन किया करता था। लेकिन आज महज 4% हो गया है और मात्र 11 चीनी मिल ही चल रहे हैं, जिसमें एक सरकारी है और 10 प्राइवेट हाथों के हाथ में है ये। और लगातार जो है चीनी उद्योग का दायरा बिहार में सिमटते ही जा रहा है। ज़्यादातर चीनी मिल उत्तर बिहार में हुआ करते थे और अंग्रेज़ों के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जो चीनी उत्पादक जिले हैं उसी जिले से आने वाले मंत्री जो हैं इन पर ताला लगाने का कार्य कर रहे हैं और बदले में इन उद्योगों के स्थान पर दूसरे उद्योगों को नहीं लगाया गया। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इन चीनी मिलों के साथ जब हमने बात की तो जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, जो वर्षों से उस कबाड़ हुए चीनी मिल का रखवाली करते हैं इस आस में कि कहीं ये चालू होगा कभी, उनका कहना है कि देखिए इस चीनी मिल का जो है वो किसान कभी भी चीनी मिल को बेचकर अपने पैसे की मांग नहीं करते हैं। उनका सिर्फ यही डिमांड रहता है कि भले पैसे लेट से मिले लेकिन चीनी मिल चालू हो, क्योंकि चीनी मिल बंद हो जाने के कारण उन्हें दूसरे खाद्यान्न फसलों पर आश्रित होना पड़ा जिसमें उतना फ़ायदा नहीं है। और सरकार जो है चीनी मिल इसलिए बेच रही है क्योंकि इन चीनी मिलों के नाम पे बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारी ज़मीन है जो कि प्राइम लोकेशन पे है, चाहे मोतिहारी हो, चाहे रीगा हो, चाहे सासा मूसा हो, चाहे जो भी चीनी मिल हो। सैकड़ों बीघा जो है इनके अधिकार क्षेत्र में होता था और वही आज ज़मीन जो है वो इनको आकर्षित कर रहा है। और ऐसे आरोप लगते हैं कि ज़मीन माफियाओं का ही मेन खेल है इस चीनी मिल को चालू न होने देने में। और मंत्री और जितने भी सरकार के नुमाइंदे हैं वो इच्छा शक्ति नहीं दिखा पा रहे हैं
कि फिर से इन्हें चालू किया जाए या फिर इन्हें मॉडर्न उद्योगों के रूप में डेवलप किया जाए। आपको हम पूरा हिस्ट्री बताते हैं कि बिहार में चीनी मिल की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया नील के बाद सबसे बड़ा इंडस्ट्री था और 1990 तक ये आधार स्तंभ हुआ करता था बिहार उद्योगों का। लेकिन 96-97 के आसपास सबसे ज़्यादा चीनी मिल बंद हुए और आज ऐसी स्थिति आई कि अब इसे बेच कर जो है लोगों किसानों के पैसे लौटाए जा रहे हैं। आपको बताएं कुछ फैक्ट हम 33 चीनी मिल स्वतंत्रता से पहले हुआ करते थे और उसके बाद जो है इसकी संख्या घटाई गई। स्वतंत्रता के बाद 28 किया गया, जिसमें आज 11 वर्किंग है और 17 बंद हो गए। एक समय था कि चीनी प्रोडक्शन का 40% जो है वो बिहार प्रोडक्शन करता था और आज जो है 4% बचा हुआ है। मॉडर्न चीनी मिल जो है बिहार में 1903 में कमीशन किया गया, यानी सरकार से इसे हरी झंडी मिल गई कि इसे लगाया जाए और 1914 में दरभंगा के लोहट, रैयाम में और पश्चिम चंपारण के लौरिया में चीनी मिल स्थापित किए गए। वही 1918 में सिवान और 1920 में समस्तीपुर में स्थापित किया गया। 1977 से 85 के बीच 15 चीनी मिल को सरकार ने अपने अंडर में लिया, अधिग्रहित किया और उसके बाद से ही शुरू हुआ बिहार में चीनी मिलों का बंद होने का सिलसिला, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा रहा जो कि इस चीनी मिल को केवल कैसे आगे बढ़ाया जाए इस पर विचार नहीं हुआ, कैसे इसका दोहन किया जाए इस पर ज़्यादा विचार हुआ। और मूल्यों और सबसे बड़ा इसमें कारण क्या बना कि मूल्य के उतार चढ़ाव, इसके सामने ये घुटने टेक दिए। मूल्य का उतार चढ़ाव से ये मतलब है कि नेता जो हैं वो वादा कर देते हैं चुनाव रैलियों में या किसानों से कि हम महंगा आपसे ईख खरीदेंगे, गन्ना महंगे मूल्य में खरीदेंगे, आपको ज़्यादा दिया जाएगा रेट। लेकिन वही जब चीनी के मूल्य बढ़ते हैं तो यही सरकार घिर जाती है और अंत में चीनी के भी मूल्य कम करने का दबाव डालती है। तो ये इस उद्योग के बैठने का सबसे बड़ा कारण रहा कि ज़्यादा मूल्य में आपको रॉ मटेरियल खरीदना है और जो आपके प्रोडक्ट हैं, जो तैयार माल है, उसको कम रेट में बेचना है। ऐसे में और सरकारी नियंत्रण भी था, तो इस कारण से ये चीनी मिल जो है घुटने टेकने शुरू कर दिए और 96-97 के दौरान सबसे ज़्यादा चीनी मिल बंद हुआ। आपको बता दें कि 2005 में इसे चालू करने के लिए प्रयास किए गए। इसमें दिया है कि बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने 2005 में गन्ना उद्योग विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। समिति ने इस बैठक में राय दी कि बिहार राज्य चीनी विकास निगम के तहत बंद चीनी मिलों के पुनरुद्धार के लिए योजना बनाने और पुनर्जीवित करने के लिए एक वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए। SBI कैपिटल को यह काम सौंपा गया। इसने राज्य सरकार की संपत्ति का मूल्यांकन, परिचालन और वित्तीय मापदंडों और रैयाम, मोतीपुर और लोहट के में चीनी के प्रस्तावित उत्पादन के आधार पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट दी। बाकी बंद मिलों को चीनी के अलावा किसी भी व्यवहार्थ उद्योग में विकसित करने का प्रस्ताव दिया, जैसे कि फूड पार्क, डेयरी उद्योग या सकरी में एक डिस्टिलरी, बिहटा में एक रसद पार्क और समस्तीपुर में एक जूट मिल, इसके बदले में स्थापित करने का इसने सुझाव दिया सरकार को। लेकिन इन पट्टों ने अब तक बिहार में चीनी मिल का पुनरुद्धार का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका। रैयाम चीनी मिल को लीज पर देने वाली श्री तिरहुत इंडस्ट्री लिमिटेड ने नई मशीनों लगाने के बजाय पुरानी मशीनों को ही बेच दिया। हालांकि कंपनी ने 2009 में दावा किया कि वह 200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 2010 तक यूनिट को चालू कर देगी, लेकिन चालू नहीं हुआ। निजी कंपनियों को लीज पर दी गई 13 चीनी मिलों में से 11 फैक्ट्रियां, जिनमें सुगौली, लौरिया, हरिनगर और नरकटियागंज, उसके बाद मझौलिया, सासामूसा, गोपालगंज, सिद्धवलिया, रीगा और हसनपुर शामिल थे, को चालू कर दिया गया। जबकि भविष्य में निजी हाथों में जाने के बावजूद रैयाम, मोतीपुर और लोहाट में अंधेरा छा गया या बंद हो गए। और जो निजी हाथों में भी दिया गया उसमें से भी 2 जो हैं, सासामूसा और रीगा, इसे आज सरकार नीलाम करने का आदेश दे रही है। और सबसे बड़ी बात, सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने भी एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है कि अब हम इस चीनी मिल को चालू नहीं कर सकते हैं। तो अब ले देकर यही देखा जा रहा है कि बिहार में गन्ना उद्योग मंत्री जो हैं, उनकी नियुक्ति सिर्फ इसलिए की गई है कि बिहार में जो भी बंद चीनी मिल है उसको नीलाम करें वो,
और ये काम वो भली भांति कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मोतिहारी के चीनी मिल को नीलाम करने के लिए उन्होंने डीएम को आदेश दिया, तो वही अब सासा मूसा और रीगा चीनी मिल को भी नीलाम करने का आदेश दिया गया है और पैसे जो हैं उन्हें किसानों को देने का कहा गया है। उसके सरकार को ये करना चाहिए, अगर सचमुच में किसानों को पैसे लौटाने हैं तो सबसे पहले प्रावधान करना चाहिए कि जो भी चीनी मिल है उनकी जो संपत्ति बेची जा रही है, ज़मीन बेचे जा रहे हैं, पैसे के बदले में किसानों को ज़मीन दी जाए। ये ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा फार्मूला अपनाया गया तो हो सकता है कि किसान इस चीनी मिल को चालू करने के लिए प्रयास भी किए, लेकिन ये ज़मीनें खरीदेगा कौन? ये भूमाफिया खरीदेंगे, ऐरे गहरे दाम पर खरीदेंगे, बहुत साधारण दाम पर खरीदेंगे और बहुत ही ज़्यादा मूल्य पर इसे बेचेंगे। मुनाफा ही मुनाफा उन्हें होगा। लेकिन इससे चौपट हो रहा है बिहार का कृषि, बिहार के उन किसानों का भविष्य चौपट हो रहा है जो कि ये इस आस में बैठे हुए थे कि कभी ना कभी ये उद्योग चालू होगा और उनके पुराने दिन फिर से लौटेंगे। एक चीनी मिल में हजारों मजदूर काम करते हैं, कितने कर्मचारी काम करते हैं और हजारों किसान इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोग जुड़े रहते हैं। लेकिन इन सारे जो रोजगार के साधन हो सकते थे उन सारे पर सरकार जो है लगातार ताला लगाते जा रही है और चीनी मिलों को बंद करते जा रही है। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मोतिहारी से आने वाले मंत्री जी प्रमोद कुमार जी, आप गन्ना उद्योग मंत्री हैं, गन्ना जो कल्टीवेशन होता है उस रीजन से आप आते हैं, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। आपको बस इस चीनी मिल के बदले में कोई दूसरी कृषि आधारित उद्योग को स्थापित करना चाहिए या फिर से इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य है हमारे मोतिहारी का कि आपको बताएं कि मोतिहारी से दो कृषि मंत्री हुए। एक अखिलेश सिंह हुए कृषि राज्य मंत्री और राधामोहन सिंह हुए कैबिनेट मिनिस्टर, कृषि मंत्री हुए 2014 से 19 तक। प्रधानमंत्री को उन्होंने वादा करा दिया कि चीनी मिल से बना हुआ चाय पिलाएंगे आपको, लेकिन आज तक चीनी मिल के लिए उन्होंने एक ईंट भी नहीं रखा। और सबसे बड़ी बात, उनसे प्रश्न पूछने पर काफ़ी भड़क भी जाते हैं वो कि चीनी मिल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछना है। तो इन्होंने वादा खिलाफी किया है इन नेताओं ने और सबसे बड़ा दुश्मन बन के आए हैं चीनी मिलों के लिए और साथ साथ किसानों के लिए कि उनकी आजीविका का एक बहुत बड़ा साधन जो हो सकता था, जो पहले था भी, उसे बनाने के नाम पर, पुनरुद्धार के नाम पर आज उन्हें नीलाम करने का काम कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।